जय श्री राम कोरियन सो गया व्यूअर्स, दिस इज वेगा बंसल और आज हम बात करने वाले हैं इटर्नल लव के एपिसोड 23 की। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। यहाँ ये हुआ अपने टेंट में वापस आता है, तभी उसे कॉपर मिरर से आवाज आती है। बाईशान उसका नाम पुकार कर पूछती है, ये हुआ क्या तुम सो गए? ये हुआ मना करके पूछता है, क्या नए नए रूम में है? बाईशान बताती है वो सोने चली गई। वो रोते हुए पूछती है, मैंने नायना से सुना फार नॉर्थ की लड़ाई बहुत क्रिटिकल है, क्या तुम ठीक हो? ये हुआ एग्री करता है। बाईशान कहती है, हमने एक दूसरे को आधे साल तक देखा ही नहीं। वो पेट पकड़कर बताती है, ये हुआ अंदर बेबी इन दिनों से बहुत हिल रहा है। कभी कभी मुझे फील होता है कि वो अपने हाथ पैर दोनों हिला रहा है। मैं नहीं चाहती कि वो जल्दी बाहर आए, क्योंकि मुझे डर है कि अगर वो हुआ तो तुम उसे देख भी नहीं पाओगे। ये हुआ ये सब सुन के इमोशनल होता है। बाईशान पूछती है, मैं जानना चाहती हूँ कि जब हमने कसम खाई क्या वो अभी भी वैलिड है? ये हुआ ये सब सुनकर खूब रोता है। बाईशान पूछती है, मैं बेबी को हमारी स्टोरी बताना चाहती हूँ ताकि उसे पता चले कि उसके फादर के मन में क्या चल रहा है। ये हुआ कहता है, हाँ हमारी कसम वैलिड है। बाईशान रोते हुए भी मुस्कुराकर कहती है, मैं समझ गई, बट अपना ख्याल रखना, मैं तुम्हारे लौटने का वेट कर रही हूँ। ये हुआ और बाईशान दोनों खूब रोते हैं। बाईशान बेबी से कहती है, तुम्हारे फादर पैलेस में जल्दी लौटने वाले हैं, तुम्हें अब धीरे धीरे बढ़ना होगा ताकि वो तुम्हें जन्म लेते देख ले, ये अच्छा होगा। यहाँ ये हुआ के पास त्यांशु आकर बताता है, हम जीत गए। बट गोस्ट लॉर्ड ली जिंग ने ठंडे मौसम का फायदा उठाया और ऊपर की तरफ उन्होंने बर्फ पहुंचवा दी। फिर उन्होंने अपनी पावर का यूज करके उसे पिघला दिया। फिर उन्होंने सेलेस्टियल टाइप की पावर को यूज किया जिससे बहुत बारिश हुई, वो भी 3 दिन 2 रात तक, जिससे फार नॉर्थ में बाढ़ बहुत आ गई। सारे दुश्मन बिना लड़ाई हार गए। वहाँ सभी सोल्जर्स कहते हैं, ये कैसे? वो वाकई में शिंग कांग का बेटा है। गोस्ट टाइप सेलेस्टियल टाइप की टेरिटरी में नहीं आता। अगर हमने अपनी आर्मी वहाँ लगाई ताकि हम गोस्ट टाइप को असिस्ट करें तो क्या ये सही होगा? ये हुआ सिचुएशन बताता है। सभी उसके टैक्टिक्स को मानते हैं। यहाँ फाइनली ली युआन और ली जिंग का आमना सामना हो ही जाता है। ली जिंग कहता है, ब्रदर 1 लाख साल बीत गए, किसे पता था हम ऐसी सिचुएशन में मिलेंगे? ली युआन कहता है, तुम रूथलेस हो, तुमने गोस्ट रिम के लोगों की हजारों में जान ले ली, तुमने सेलेस्टियल टाइप के साथ मिलकर उन्हें मरवाया। ली जिंग मना करके कहता है, वो सब तुम्हारी वजह से हुआ, अगर तुमने उनसे सपोर्ट नहीं मांगा होता तो वो ऐसे ही नहीं मरते। यांजी जब से फादर सील है, मैंने तुम्हें कैसे ट्रीट किया? यांजी कहती है, ब्रदर। ली जिंग पूछता है, तुमने उस भाई को असिस्ट क्यों किया? यांजी कहती है, भाई मैं आपके खिलाफ बिल्कुल भी नहीं जाना चाहती थी, मैं नहीं चाहती थी कि आप दोनों में से कोई भी मरे। इतने साल में मैं ली युआन के साथ सिर्फ इसलिए थी ताकि वो आपको बिल्कुल भी हर्ट ना कर सके। ली जिंग अपने सोल्जर्स को लड़ने के लिए कहता है। ली युआन लड़ता है, ली जिंग वहीं खड़ा होता है। ली युआन कहता है, ली जिंग अगर तुम्हें मुझे मारना ही है तो खुद मारो, तुम सोल्जर्स को क्यों भेज रहे हो? ली जिंग कहता है, मैं तुम्हें मारना नहीं चाहता ब्रदर। ली युआन कहता है, तो ठीक है, तो मैं तुम्हें फादर के पास लेकर जाऊंगा। जैसे ही ली युआन ली जिंग को मारने के लिए आगे बढ़ता है, यान जी उसे रोककर कहती है, आपने प्रॉमिस किया था कि आप ब्रदर ली जिंग पे अटैक नहीं करोगे। ली युआन उसे धक्का मारकर गिराते हुए आगे बढ़ता है, बट यांजी बीच में आ जाती है। यांजी को बचाने के लिए गोल्डन टाइगर बीच में आता है, तलवार उसे लगती है। गोल्डन टाइगर फाइनली खत्म हो जाता है। सोल्जर्स ली युआन को बंदी बना लेते हैं। यहाँ 9 हेवंस में ये हुआ सारी बात हेवनली लॉर्ड को बताता है। हेवनली लॉर्ड कहता है, तुम मेरी एक्सपेक्टेशंस पे खड़े उतरे हो। वो सभी से कहता है, तुम सभी ने अच्छा काम किया। सभी उसे ग्रीट करते हैं। यहाँ सुजिन की मेट शिन्नो सुजिन को बताती है कि क्राउन प्रिंस जीत के साथ लौटे हैं। वो अभी हेवनली लॉर्ड के साथ डिस्कस कर रहे हैं। सुजिन एक स्क्रोल उसे देकर कहती है, इसे सूसू तक भिजवा दो और कहो कि उसे इनविटेशन मिला है लोटस पॉन्ड में आने का, ताकि वो वहाँ फ्लावर्स को देख ले। और वहाँ सेलेस्टियल पैलेस की बहुत सारी फीमेल मेंबर्स उसे अटेंड करेंगी। लेकिन अगर वहाँ के गार्ड्स ने तुम्हें रोका तो उनसे कहना कि हेवनली लॉर्ड ने कुछ टाइम के लिए सूसू को बाहर निकलने की इजाजत दे दी है। यहाँ शिन्नो हॉल ऑफ ब्यूटीफुल यूथ जाती है। गार्ड उसे रोकते हैं। वो वैसे ही करती है जैसा सुजिन ने उसे करने को कहा। गार्ड्स उसे अंदर भेज देते हैं। बाद में नायना और बाईशान बाहर आते हैं। बाईशान कहती है, ये आप और बढ़ रहा है, चलना बहुत मुश्किल है। नायना कहती है, अब आपकी डेट आने वाली है, आप लोटस पॉन्ड के इनविटेशन को नजरअंदाज कर सकती थी, पर आप फिर भी यहाँ आई। बाईशान कहती है, सेलेस्टियल पैलेस की सभी फीमेल्स मेंबर इसे अटेंड करेंगी और मैं ये हुआ की वाइफ हूँ, तो मैं इसे अटेंड क्यों न करूँ? नायना कहती है, हाँ शिबू पैलेस में सिर्फ आप ही एक फीमेल हो। आपने और क्राउन प्रिंस ने फार ईस्ट में शादी की, उन्हें जानना जरूरी है कि आप भी सिर्फ क्राउन प्रिंस की वाइफ है। पीछे शिन्नू सब सुनकर खूब मुस्कुराती है। तभी सुजिन सामने आकर कहती है,
कितनी अजीब बात है। मैंने सुना ये हुआ अभी पैलेस लौटे हैं, तो हेवनली लॉर्ड ने गैदरिंग कैंसिल कर दी, इसलिए सभी ये हुआ को वेलकम करने गई है। पायशान खुशी से पूछती है क्या ये हुआ वापस आ गए। सूजिन एग्री करते हुए कहती है मैं तुम्हारा इसलिए ही वेट कर रही थी ताकि मैं तुम्हें उसे मिलवा सकूं। दोनों जाती हैं। शिन्नू नायनाय को वहीं रोकती है। आगे दोनों बढ़ती हैं। नायनाय ये सब देखकर पायशान को जैसे ही रोकने जाती है, शिन्नू उसे रोककर कहती है भूल गई तुम कौन हो? एक सेलेस्टियल मेड जिसकी बहुत नीची रैंक है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई वाइफ सूजिन के आगे बोलने की? नायनाय कहती है वो प्रेग्नेंट है, इसलिए वो इविल ऑरा जैसे जूशियन टैरिस के बिल्कुल भी करीब नहीं जा सकती। जैसे ही नायनाय पायशान के पास जाने के लिए बढ़ती है, सोल्जर्स उसे रोकते हैं। यहाँ पायशान नायनाय की आवाज सुनकर सूजिन से पूछती है क्या हुआ। सूजिन उसे अंदर लेकर जाती है। यहाँ मीटिंग के बाद लियांगसोन ये हुआ से पूछता है फादर ने एकदम से तुम्हें सूजिन को क्यों दे दिया? ये कैसा गिफ्ट है? वो जबरदस्ती तुम्हें उसे देना चाहते हैं। ये हुआ कहता है ये जितना सिंपल दिख रहा है उतना है नहीं। तभी और जनरल्स उसे ग्रीट करते हुए कहते हैं आप जीते भी और ब्यूटी भी ले गए, आप लॉयल हायर को अच्छे से ट्रीट करें। तभी नायनाय आकर ये हुआ को जैसे ही बताती है, तभी शिन्नू ड्रामा करके कहती है वाइफ सूजिन की लड़ाई रेडियो सूसू से हो गई। नायनाय बताती है ये सब झूठ है। यहाँ सूजिन और पायशान जूशियन टैरिस पे जाती है। जैसे ही पायशान वहाँ से जाती है, सूजिन उसे पकड़कर कहती है तुम्हें पता है हेवनली लॉर्ड ने ये हुआ के लिए सेरेमनी क्यों रखी? क्योंकि वो मुझे उसकी वाइफ बनाना चाहते हैं। ये हुआ और मैं, हम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं। 9 हेवंस तुम जैसी औरत के लिए है ही नहीं। जब तुम बच्चे को जन्म दे दोगी, तुम जूशियन टैरिस में गिर जाना। तुम जहाँ से आई थी तुम वहाँ पहुँच जाओगी। पायशान रोते हुए पूछती है क्या ये हुआ चाहता है कि मैं यहाँ से चली जाऊँ? मैं तो उसकी वाइफ हूँ, मुझे उसके साथ रहना है। सूजिन हंसती कहती है तुम्हें वाकई में ऐसा लगता है? तभी पीछे ये हुआ आता है। सूजिन उसे देखकर जूशियन टैरिस में गिरने का ड्रामा करती है। ये हुआ उसे खींचकर निकालता है। सूजिन घायल हो जाती है और ड्रामा करके कहती है ये हुआ सूसू को ब्लेम मत करना, वो मुझे धक्का मारने नहीं चाहती थी, बस उसने सुना कि हेवनली लॉर्ड मुझे तुम्हें देने वाले हैं तो उसे गुस्सा आ गया। पायशान कहती है ये हुआ मैंने धक्का नहीं दिया। वहाँ सभी पहुँचते हैं। ये हुआ अभी वहाँ रोने लगता है और पायशान को चुप कराते हुए कहता है मैंने जो देखा मैं उसी पे बिलीव करूंगा। पायशान रुकर कहती है मैंने धक्का नहीं मारा। ये हुआ सूजिन को लेकर जाता है। पायशान वही रोती है। ये हुआ नीचे आकर कहता है उसे हॉल ऑफ ब्यूटीफुल यूथ ले जाओ, बिना मेरी परमिशन के वो कहीं जानी नहीं चाहिए। नायनाय पायशान के पास आती है। पायशान खूब रोकर कहती है मैंने उसे धक्का नहीं मारा। यहाँ ये हुआ सूजिन को उसके रूम में लेकर आता है। सूजिन उसका हाथ पकड़ के कहती है तुम्हें पता है मैं कितनी खुश थी जब मैंने सुना कि हेवनली लॉर्ड मुझे तुम्हें देना चाहते हैं। ये हुआ कहता है डॉक्टर आने वाले हैं, कुछ और मत कहो। तभी वहाँ सभी जनरल्स पहुँचते हैं। सब उसकी चिंता करते हैं। लियांगसोन ये हुआ से पूछता है हुआ क्या एग्जैक्टली? ये हुआ कहता है जब मैं वहाँ पहुँचा सूजिन ने सूसू के साथ लड़ने का नाटक किया और दिखाया कि सूसू ने उसे धक्का मारा है ताकि वो सूसू को फ्रेम कर सके। लियांगसोन पूछता है वो कूदी? अगर मुझे पता होता तो मैं जनरल को साथ नहीं लाता। अगर ये बात बढ़ी कि वाइफ सूजिन को जूशियन टैरिस में धक्का मारा है तो वो औरत मारी जाएगी। अब तुम आगे करने क्या वाले हो? ये हुआ कहता है मैं कर भी क्या सकता हूँ। अगर मैंने सूसू की साइड ली तो हेवनली लॉर्ड सूसू को किसी भी कीमत पे डेथ पनिशमेंट दे ही देंगे। लियांगसोन कहता है बट तभी वहाँ हेवनली लॉर्ड आता है। डॉक्टर सूजिन को देखते हैं। हेवनली लॉर्ड पूछता है वाइफ सूजिन की आँख खराब क्यों है? हुआ क्या? शिन्नू ड्रामा करके बताती है हाईनेस फीमेल मेंबर को पार्टी देने वाली थी, बट जैसे ही क्राउन प्रिंस लौटे उन्होंने पार्टी कैंसिल कर दी। किसे पता था कि हॉल ऑफ ब्यूटीफुल यूथ की मॉडल हाइनेस को जूशियन टैरिस में ले जाएंगी। मैं नहीं जानती दोनों के बीच क्या हुआ, बट एकदम से उन्होंने हाइनेस को धक्का मार दिया। अच्छा हुआ क्राउन प्रिंस टाइम पे आ गए, इसलिए वो बच गई। एक जनरल कहता है क्या उस औरत की इतनी हिम्मत कि उसने वाइफ सूजिन को हर्ट किया? ये लॉयल ट्राइब की इकलौती हायर बची है। सेलेस्टियल ट्राइब को बचाने के लिए पूरे ट्राइब ने सैक्रिफाइस किया। हम सभी चाहते हैं कि हेवनली लॉर्ड इस मैटर को अच्छे से ट्रीट करें। उस मॉडल की हिम्मत तो देखो, उसने जूशियन टैरिस में धक्का मार दिया। सभी सोल्जर सूसू को पनिश करने की बात करते हैं। तभी सूजिन कहती है अंकल उस मॉडल पे इतना गुस्सा मत करो, वो क्राउन प्रिंस के बच्चे की माँ है, वो मेरे साथ ऐसा करना नहीं चाहती थी। हेवनली लॉर्ड कहता है आगे तुम कुछ मत करो, मैं तुम्हें जस्टिस दूंगा। वो ये हुआ से पूछता है सूजन हायर है लॉयल ट्राइब से, सेलेस्टियल ट्राइब उसे अच्छे से ट्रीट करेगा। सूसू की वजह से सूजन बहुत घायल है। अगर ये मैटर अच्छे से हैंडल नहीं हुआ तो बहुत सारे ऑफिशियल को बहुत दुख होगा। तुम्हें क्या लगता है कि सूसू को क्या पनिशमेंट मिलनी चाहिए ताकि सभी खुश भी हो जाए
और सूजन को जस्टिस भी मिले। ये हुआ का दिल ये सब सुनकर बहुत टूटता है। वो सूसू की साइड ले भी नहीं पाता। यहाँ वाईशान वापस अपने रूम में आती है। वो नायना से कहती है, तुम बताना कि मैंने उसे धक्का नहीं मारा, उसने ही मुझे फंसाया है। नायना बताती है, जब मैं जूशियन टेरेस के पास पहुंची तब क्राउन प्रिंस वाइफ सूजन को गोद में उठाकर ले जा रही थी। वाईशान रोते हुए पूछती है, क्या तुम्हें भी लगता है कि मैंने उसे धक्का मारा? नायना मना करके कहती है, आप तो जानती है ना कि अगर मैंने आपकी साइड लेकर कुछ भी कहा कोई भी मुझ पे बिलीव ही नहीं करेगा। वाईशान एग्री करके कहती है, ये हुआ को भी मुझ पे बिलीव नहीं है तो और को क्या होगा? सूजन और ये हुआ चाइल्डहुड स्वीट हार्ट्स है। वो उसे सबसे ज्यादा प्यार करता है, वो मुझ पे बिल्कुल बिलीव ही नहीं करेगा। नायना पूछती है, आप ऐसा क्यों सोच रही है? सूजन हेवनली लॉर्ड की दूसरी वाइफ है। वाईशान कहती है, वो ज्यादा टाइम तक नहीं रहेगी, उसे ये हुआ को दूसरी वाइफ बनाने का मौका मिल गया है। नायना शॉक होती है। वाईशान कहती है, मैंने उसे धक्का नहीं मारा। ये हुआ एक तरफ की स्टोरी पे बिलीव नहीं करेगा, बट वहाँ बहुत लोग थे, सबने देखा होगा कि मैंने उसे बिल्कुल धक्का नहीं मारा। वो जाती है बट गिर जाती है। वाईशान दर्द में होती है। यहाँ ये हुआ कलेजे पे पत्थर रख के हेवनली लॉर्ड से कहता है, आप सही है, शायद मैंने ही सही नहीं देखा। मैंने वाइफ सूजन से ही सुना कि सूसू ने उसे जानबूझकर धक्का नहीं मारा, भले ही अनइंटेंशनल हो। वाइफ सूजन की आँख खराब हो ही गई। सो मॉर्टल ने सेलेस्टियल वाइफ को जूशियन टेरेस से धक्का मारा। सूसू की हरकत को नजरअंदाज किया जा नहीं सकता। अगर मैं सूसू की आँख हैंड ओवर करूँ और लाइटिंग पनिशमेंट 3 साल तक दूं, तो क्या सब खुश होंगे? सभी जनरल्स एग्री करते हैं। हेवनली लॉर्ड भी एग्री करता है। यह वो कहता है, सूसू ने एक बार मेरी जिंदगी बचाई है और आप ही ने मुझे सिखाया है कि जिसने अपना कर्ज नहीं उतारा वो सही इंसान नहीं है। सूसू यहाँ मेरी वजह से आई है। अब ऐसा एक्सीडेंट हो गया है तो मैं सारे कॉन्सिक्वेंसेस झेलूंगा। वैसे भी उसके पेट में मेरा बच्चा है, इसलिए मैं उसकी जगह लाइटनिंग पनिशमेंट 3 साल लेने तक के लिए तैयार हूँ। हेवनली लॉर्ड पूछता है, तुम उसकी जगह पनिशमेंट लोगे? ये हुआ एग्री करके कहता है, मुझे उसका कर्ज चुकाना है और ये मेरे बच्चे के लिए भी। हेवनली लॉर्ड एग्री करके कहता है, आज ही उसकी आँख निकल जानी चाहिए। डॉक्टर उसे सूजन की आँख में लगा देंगे। उसके बाद जेड मैनर में जाओ लाइटनिंग पनिशमेंट के लिए। लॉर्ड वो हुआ राइट पर्सन है। वो तुम पे इसलिए लीनियंट नहीं होंगे क्योंकि तुम एक क्राउन प्रिंस हो। याद रखना, ये 3 साल के लिए एक भी दिन कम होना नहीं चाहिए। ये हुआ एग्री करके कहता है, मुझे प्लीज अलाउ करें कि मैं सूसू की आँख खुद निकाल लूं। हेवनली लॉर्ड पूछता है, क्या तुम खुद करना चाहते हो? ये हुआ एग्री करता है। हेवनली लॉर्ड फाइनली मानता है। ये हुआ कि आंखों में आंसू होते हैं। यहाँ डॉक्टर वाईशान को चेक करके नायना को बताता है, प्रिंस अब बिल्कुल ठीक है, रेडियो सूसू भी बेटर है। नायना सुनकर खूब खुश होती है। ये हुआ दुखी मन में वहाँ पहुँचता है। वाईशान उससे पूछती है, ये हुआ तुम्हें मुझ पे बिलीव है? ये हुआ वहाँ नायना और डॉक्टर को बाहर भिजवाता है। वाईशान पूछती है, ये हुआ तुम्हें मुझ पे बिलीव है ना? मैंने उसे धक्का नहीं मारा, मैं उसे धक्का मार ही नहीं सकती, तुम तो जानते हो, इसलिए तुम मुझसे मिलने के लिए यहाँ आए हो ना? ये हुआ कहता है, हाँ मुझे तुम पे बिलीव है कि तुमने उसे धक्का नहीं मारा। वो खुद कूदी और रोते हुए बताता है, सूजन की आंखें जल गई और अब वो अंधी हो गई है। तुम्हें डेथ से बचाने के लिए मुझे तुम्हारी आंखें उसे देनी होगी। और रोते हुए कहता है, तभी हेवनली लॉर्ड शांत होंगे। वाईशान पीछे जाकर दुखी मन में कहती है, क्यों? वो रोते हुए पूछती है, तुम ऐसा कर कैसे सकती हो? क्या तुम्हें मुझ पे बिलीव नहीं है? ये हुआ उसके पास जाकर कहता है, सूसू सारी गलती मेरी है, मैं तुम्हें बचा नहीं सकता। वाईशान रोती है। ये हुआ कहता है, मैं तुमसे शादी करूंगा, आज के बाद मैं तुम्हारी आंख बनूंगा। वाईशान रोकर मना करके कहती है, ये हुआ तुम ऐसा मत करो। दोनों खूब रोते हैं। ये हुआ वाईशान की आंख निकाल लेता है। यहाँ वाईशान सोकर उठती है, उसकी आंख में पट्टी लगी होती है। वो कहती है, मेरी आंख। वो गिरकर खूब रोती है, मेरी आंख। नायना भी रोते हुए आती है। वो वाईशान को देखकर कहती है, डॉक्टर ने कहा है कि आप ज्यादा स्ट्रेस ना लें, जितना टाइम आप रेस्ट करोगी उतनी चीजें बेटर होंगी। वाईशान पूछती, क्या अब मैं ठीक हो पाऊंगी? बताओ क्या करूँ ठीक होने के लिए? मेरी तो आंखें ही चली गई, कैसे ठीक होंगी मैं? दोनों खूब रोती है। यहाँ ये हुआ लाइटिंग पनिशमेंट के लिए जाता है। लॉर्ड वो हुआ बताता है, 3 साल के लिए 49 स्ट्राइक्स हर दिन लेने होंगे, एक भी कम नहीं। लाइटनिंग तुम्हें हार्म नहीं करेगी, बट जब भी तुम्हारी बॉडी पे पड़ेगी तुम्हें अंदर से झंझोड़ के रख देगी। बहुत सारे राइटीज उस दर्द से बेहोश भी हो चुके हैं। क्या मैं यहाँ से सबको हटा दूँ? ये हुआ मना करके लाइटनिंग पनिशमेंट लेने के लिए जाता है। वो ये सब वाईशान के लिए करता है। फाइनली लाइटिंग पनिशमेंट स्टार्ट होती है। ये हुआ एक एक करके सभी लाइटिंग पनिशमेंट लेता है। बाद में ये हुआ अपना ट्रीटमेंट कराकर वाईशान की बातें सोचता है कि मैंने कुछ नहीं किया, मैंने उसे धक्का नहीं मारा। वो खूब गुस्सा होता है। बाद में वो सभी को बाहर भेजकर लियांग सोंग से पूछता है, अंकल आपको क्या लगता है कि मुझे क्राउन प्रिंस की सीट
फार नॉर्थ के वॉर के बाद मिलेगी। यांगसोंग कहता है तुमने मोमेट क्लैन को हराया और फार नॉर्थ में रिबेल को रोका। सभी लैंड और रिम में तुम्हारी रेपुटेशन के चर्चे हैं। अब टाइम आ गया है कि तुम्हें एवरी लॉर्ड सील दे दे, बट अभी तुम जख्मी हो। लेकिन अगर तुम्हें अभी वो सील मिलती है तो तुम्हें 36 सेक्रेड ब्लेज और 9 होली लाइटनिंग स्ट्राइक से गुजरना होगा। मुझे लगता है कि तुम बच नहीं पाओगे। ये वो पूछता है क्या मैं आपको इतना कमजोर लगता हूँ? सिंस मैं एक हायर हूँ, अगर मैं लाइटनिंग स्ट्राइक से खुद को बचा नहीं पाया तो सारे रिम क्या मेरी बात सुनेंगे? यांगसोंग कहता है सच बताऊँ तो तुम चांगसी में बहुत घायल हो चुके हो। ये टेस्ट तुम्हारे लिए ऑलरेडी बहुत टफ है। ये वो कहता है कोई फर्क नहीं पड़ता। यांगसोंग कहता है कि जल्दबाजी किस चीज की, वेट नहीं कर सकते? युवा कहता है मुझे लगता था कि अगर मैं उससे दूर रहूंगा और किसी को नहीं दिखाऊंगा कि मैं उसकी परवाह करता हूँ तो मैं उसे जिंदा बचा पाऊंगा। अब तो मैं उससे शादी करने की सोच भी नहीं सकता। मैं चाहता हूँ कि अब वो मेरे बच्चे को अच्छे से जन्म दे दे ताकि मैं उसे मॉर्टल वे में सेफली पहुँचा सकूँ। बट आज मुझे समझ आ गया कि मैंने कितना गलत सोचा। बिल्कुल गलत था। चाहे कुछ भी मैं करूँ, हेवरी लॉर्ड उसे मारना ही चाहते हैं। यांगसोंग एग्री करके कहता है फादर तो डर ही गए। जो भी मेरे सेकंड ब्रदर ने किया वो और कोई रिस्क लेना नहीं चाहते क्योंकि तुम क्राउन प्रिंस हो। तुम सांगजी से ज्यादा सेलेस्टियल ट्राइब में सबसे ज्यादा मैटर करते हो। ये हुआ कहता है तभी जब मुझे क्राउन प्रिंस की सील मिल जाएगी मैं ऑफिशियल हायर बनूंगा, तब मुझे किसी से भी डरने की जरूरत नहीं। तभी मैं सूसू से भी शादी कर सकूंगा। यांगसोंग पूछता है तुम उससे क्या सेलेस्टियल पैलेस में शादी करोगे? ये हुआ एग्री करके कहता है मैं तभी सभी 6 लैंड और रेम को ये बताऊंगा कि वो मेरी वाइफ है। यहाँ नायनाय लीशु के आगे रोते हुए कहती है आप उनसे हॉल ऑफ ब्यूटीफुल यूथ से ना हटाए। लीशु कहती है हेवरी लॉर्ड ने सभी सेलेस्टियल मेड को हटवा दिया। जिसने भी वो एक्सीडेंट देखा ये कवर अप करने का बेशर्मी वाला तरीका है जिससे सेलेस्टियल ट्राइब कभी शर्मिंदा नहीं होगा। नायनाय रोते हुए कहती है उन्होंने अपनी आंखें भी खो दी। 9 हेवंस में उनका ख्याल रखने वाला कोई भी नहीं है। आप मुझे तब तक वहाँ रहने दे जब तक वो बेबी को डिलीवर नहीं कर देती। मैं आपसे भीख मांग रही हूँ। लीशु ये सब सुनकर कहती है किसने सोचा था कि हॉल ऑफ ब्यूटीफुल यूथ में एक लॉयल सर्वेंट होगी। यहाँ शिन्नू सभी मेट से कहती है जब तुम लोअर रिम में जाओगी इस एक्सीडेंट को अपने दिल में गाड़ लेना, कोई भी शब्द निकलना नहीं चाहिए, याद रखना। सभी मेट एग्री करके वहाँ से चली जाती है। यहाँ बाय फेंगजू फॉक्स के रूप में सोचती है सेलेस्टियल के इतने सारे मेट को ये लोग क्यों निकाल रहे हैं? कुछ सीरियस हुआ है क्या? यहाँ फेंगजू को सीमिंग सब बताकर कहता है क्राउन प्रिंस की मॉडल के साथ वाइफ सूजन की लड़ाई हो गई तो उन्होंने सूजन को जोशियन टेरेस से धक्का मारा तो क्राउन प्रिंस ने उनकी आंख सूजन को दे दी। फेंगजू पूछती है क्राउन प्रिंस सूसू के साथ ऐसा कर कैसे सकते थे? सीमिंग बताता है हेवरी लॉर्ड इस एक्सीडेंट को छुपाना चाहते हैं इसलिए उन्होंने सभी मेड और गार्ड्स को लोअर रिम में भिजवा दिया जिसने भी वो एक्सीडेंट देखा। फेंगजू पूछती है वो एक्सीडेंट छुपाना क्यों चाहते हैं? सिमिंग कहता है वो तो मैं नहीं जानता, बट तीजुन ने कहा था कि हॉल ऑफ ब्यूटीफुल यूथ इस वक्त 9 हेवंस में सबसे ज्यादा स्कैंडल वाली जगह है। उनकी आंखों से कुछ भी नहीं छुपता। तभी फेंगजू भाग के जाती है। सिमिंग कहता है ओ नो, ये कहीं हॉल ऑफ ब्यूटीफुल यूथ तो नहीं जा रही। यहाँ बायशान बाहर निकलती है तभी वहाँ फेंगजू आती है। बायशान पूछती कौन? फेंगजू कहती है मैं हूँ, क्या तुम मुझे नहीं पहचानती? बायशान बैठती है। फेंगजू कहती है तुम सेलेस्टियल पैलेस में बच के रह रही थी, क्राउन प्रिंस के लिए तुम सबके सामने अच्छे से पेश आई तो तुम सूजन को जोशियन टेरेस से कैसे गिरा सकती हो? बायशान पूछती है तुम मुझसे मिलने आई हो क्योंकि तुम्हें पता चला कि मैंने अपनी आंखें खो दी। तुम्हें पता है 9 हेवंस में वही मेरा था। मैंने सोचा था कि जब मैं बेबी को जन्म दे दूंगी तब हम 10 माइल सी ऑफ क्लाउड को एक साथ देखेंगे जहाँ सनलाइट बहुत चमकती है, बट अब मैंने अपनी आंखें खो दी है तो मैं देख भी नहीं सकती। फेंगजू वहाँ से चली जाती है। तभी सूजन वहाँ आती है जो बायशान की आंखें यूज कर रही होती है। वो कहती है तुम्हारी आंखें उसके लिए कोई मायने नहीं रखती। बायशान कहती है सूजन। तभी एपिसोड एंड होता है। हे व्यूअर्स, इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब दिस कोरियन सग्या यूट्यूब चैनल and don't forget to follow me on Facebook page Korean Sagya as well as Instagram account Korean.Sagya. Thank you.